बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम जो आप लोगों का आ रहा है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जैसे कि इसका नाम से ही जाहिर है कि हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का मतलब हाफ, यानी ये जो है अर्ली इन द क्लासिफिकेशन पहले जो था फाइलम हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम कॉर्डेटा के बिलो रखा गया था या फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था एज अ सब फाइलम। उसकी वजह थी क्योंकि इसके अंदर एक नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर पाया जाता था इसके अंदर, जिसको हम कहते थे स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड जो है वो ऐसा ही लगता था जैसे कि एक नोटोकॉर्ड होती है, और आपको पता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट्स का। तो इसी वजह से इसको शुरू के अंदर इसको रख दिया गया था कॉर्डेट्स में, लेकिन बाद में पता लगा कि ये नोटोकॉर्ड नहीं बल्कि उससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड। तो लिहाजा इसको अलहदा से एक नया फाइलम बना दिया गया हेमिकॉर्डेटा, और इसको अब हेमी जो है इसी वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं that are very much resembled with the chordates and as far as किसके साथ एकाइनोडर्मेटा के साथ भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती हैं। यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट जो फॉरवर्ड आ रहा है जिसको हम कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा, और जो प्रीवियस हमने पढ़ा था फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसी वजह से हम यहाँ लिख देते हैं कि बिटवीन एकाइनोडम्स एंड कॉर्डेट्स, यानी ये एकाइनोडम और कॉर्डेट के दरमियान है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आती हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेट्स, ये जो तीनों हैं फाइलम्स, ये सारे के सारे जो हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इनके अंदर कॉमन फीचर इसमें आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग प्रीकॉर्डेट्स भी कहते हैं। प्रीकॉर्डेट्स कहने की इसकी वजह यह है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अब कॉर्डेटा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्डेटा से पहले है, तो लिहाजा इसको हम लोग प्री कॉर्डेट्स बोलेंगे। जैसे प्री मेडिकल, यानी मेडिकल की क्लास से पिछली क्लास को हम बोलते हैं प्री मेडिकल, तो ये आ जाएगा प्री कॉर्डेट्स। ये आपका MCQ बन सकता है। उसके बाद लेट अस डिस्कस सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, वार्म लाइक होते हैं, आप देख सकते हैं ये वार्म लाइक है। नंबर 2, इसकी बॉडी के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा ये आप लोग देख सकते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्रोबॉसिस। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं कॉलर, और उसके बाद जो लेटर बाद हिस्सा है, बाद वाला हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। तो हम कह सकते हैं इट्स बॉडी पार्ट्स आर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज प्रोबॉसिस, द अदर इज कॉल्ड एज कॉलर एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्रंक। उसके बाद आप देखें बॉडी वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस। इसकी बॉडी के जो बाहर कवरिंग है वो सिर्फ एक ही सेल थिक एपिडर्मिस पे मुश्तमिल है, और ना सिर्फ वो थिन एपिडर्मिस है बल्कि उसके अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर वक्त बाहर म्यूकस भी रहता है, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक इसका जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल यहाँ पे इसका माउथ है, प्रोबॉसिस की यहाँ पे माउथ आ जाएगा, और यहाँ से इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं डाइजेशन के लिए। सिलोमिक कैविटीज़ होती हैं जी इसके अंदर, याद रखें सिलोमिक कैविटीज़ जितने इसके पार्ट्स हैं उतनी ही कैविटीज़ होती हैं। जैसे जो प्रोबॉसिस वाला हिस्सा है, यहाँ जो खाली जगह पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रोटोसील। उसके बाद जो कॉलर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो कैविटी पाई जाती है उसे बोलते हैं मीजोसील, और जो ट्रंक वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं मेटासील। तो जितने हिस्से हैं प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक, 3 ही हिस्से हैं और 3 ही इसकी जो है वो कैविटीज़ हैं इसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मेनली पाई जाती हैं। मीडियन डॉर्सल, ये अगर आप लोग देखें ये मीडियन का मतलब है दरमियान में, मीडियन डॉर्सल ऊपर, ये मीडियन डॉर्सल ब्लड वेसल, और ये आप नीचे देख सकते हैं मीडियन दरमियान में वेंट्रल
ब्लड वेसल। तो ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने बता देनी है। उसके बाद रेस्पिरेशन बिहाइंड द कॉलर, अगर आप बुक में भी देखें यहाँ पे इस जगह पे बिहाइंड द कॉलर यहाँ पे गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं, और गिल स्लिट्स का द बेसिक पर्पस ऑफ द गिल स्लिट्स इज फॉर रेस्पिरेशन। सबको पता है पानी के अंदर जो है लेने की ये ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए ये रखे जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके अंदर वो है सिंगल ग्लोमेरुलस है, ओनली वन ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट टू विच द ब्लड वेसल्स आर अटैच्ड। वैसे तो जैसे इंसान के तो बिलियंस ऑफ ग्लोमेरुलस होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिंगल ग्लोमेरुलस है और उसी के ज़रिए ही ये जो है एक्सचेंज ऑफ जो है नाइट्रोजनस वेस्ट कर जाता है। नर्वस सिस्टम जो है इसका सब एपिडर्मल प्लेक्स, प्लेक्स कहते हैं जाल को, यानी एपिडर्मिस का जो सबसे निचला हिस्सा होता है सब एपिडर्मिस, वहाँ पे एक जाल फैला होता है न्यूरॉन्स का और फाइबर्स का, जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए एंड कंट्रोल के लिए काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, सैकोग्लॉसस एंड ब्लेनोग्लॉसस। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। फॉर मोर वीडियो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।